मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चल रही है मैथ्स की। तो मैथ्स में अभी हम टॉपिक वाइज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो अनुपात और समानुपात का चल रहा है। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में अनुपात और समानुपात के बारे में सीखा था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन को चलते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो भी क्वेश्चन करें वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए रेलवे के जितने भी एग्जाम हो उन सभी को कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है इस टाइप का। मैंने क्वेश्चन कल भी आपको कराया था, उसमें अपने को रेत और रोड़ी का एक मिश्रण दे रखा था। उसी टाइप से क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है, यदि A रेसो बी बराबर कितना है 2:5 है, तथा B/C यानी B अनुपात C कितना है 3:4 है, तो A अनुपात C का हमको मान निकालना। क्वेश्चन किससे पूछा गया? NTPC 2016 में आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A अनुपात B दे रखा है और B अनुपात C हमको दे रखा है। निकालना क्या है? A अनुपात C। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C। सबसे पहले काम आपको ये करना है। अगर आपको यहाँ पर D अनुपात दे तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वैसे C तक का जिक्र हो तो हम क्या लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे। अब A अनुपात B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2:5। पहला काम ये करना है, 2:5 ये लिख लेना है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको? B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3:4। तो 3:4 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? B के नीचे तो ये दे रखा है 3, ये रेशो कितना दे रखा है? 4। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो संख्या 5 है, 5 के सामने क्या लिख देना है? 5। यहाँ पे कोई भी संख्या हो उसके सामने वही संख्या लिखी जानी है। तो 5 है तो 5 लिख देनी है। अब ये संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखी जाएगी? 3। ठीक है, इस पर मैं गोला बनाता हूँ क्योंकि ये संख्या हमने माननी है। ठीक है, तो ये संख्या 5 थी तो सामने 5 लिख दिया, 3 थी तो 3 लिख दिया। अब इनको हमको क्या कर लेना? आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो 3 दूनी 6, 5 दिया 5 चौके 20। तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू कितनी है? 6, 15, 20 आ गई है। अब हमको अगर पूछ ले कि A अनुपात C है या B अनुपात C, कोई भी वैल्यू पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं। वैसे हमको A अनुपात C पूछा कितना होता है? A अनुपात C कितना है? 6:20 है। इसको जब हम काटेंगे कितना आएगा हमारे पास में? 2 तिया 6 और 2 दाई 20, 3:10 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। A अनुपात B की वैल्यू आपको दे रखी थी और B अनुपात C की वैल्यू आपको दे रखी है। पूछा क्या? A अनुपात C। हमको तीनों अनुपात पूछे तो भी निकाल सकते हैं, कोई दो पूछे तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि A और B के अनुपातों का योग भी पूछा जा सकता है, अंतर भी पूछा जा सकता है। वैसे यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है? सिर्फ अनुपात को ही पूछा गया है। तो यहाँ पर अनुपात हम निकाल सकते हैं 2:5, 3:4। A अनुपात B 2:5 था और B अनुपात C कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 दून 6, 5 से 15 और 5 चौके 20, 6:15:20। A अनुपात C की वैल्यू पूछिए कितना आएगा? 3:10 इसलिए करेक्ट आंसर। अगर इसमें आपको योग पूछा तो योग निकाल सकते हो। जैसे आपको पूछ ले A अनुपात C का योग बताओ, अनुपात का योग कितना होगा, तो कितना होगा? 3:10 यानी कि 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे बोल दे कि A प्लस C, जो आप A अनुपात C उनको जोड़ के फिर बट्टे में B का भाग लगाओ, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको अगर एक बार वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे A अनुपात C कितना दे रखा है हमको, हमने कितना निकाला? 3 + 10 यानी कितना हो गया? 13 हो गया। B रेशो कितना दे रखा था? 15, तो कितना आ गया? 13/15। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि अपना रेशो कैसे भी करके आ जाए। रेशो आने के बाद में हमको चाहे योग पूछे चाहे अंतर पूछे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में, इस टाइप का क्वेश्चन NTPC में और LP के एग्जाम पूछा जाता है। वैसे कोई जरूरी नहीं, कोई भी एग्जाम में जेई हो चाहे किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। अभी इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात पूछा है। ठीक है, लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात दे रखा कितना दिया? 5:12 दिए। आपको सबसे पहले क्या दिए? लाल और हरे का दिया है। ठीक है, 5:12 दिए। जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात कितना दिए? 7:15 दिए।
आपको हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात पूछा है। क्वेश्चन दोस्तों किसमें पूछा गया है? एलपी के एग्जाम में पूछा गया, एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लीजिए अगर हम लाल हरा गुलाबी लेते हैं, फॉर सपोज कीजिए आप, ठीक है, तो अगर हम लाल हरा गुलाबी लेते हैं तो लाल और हरे की फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है अनुपात 5:12, ठीक है। गुलाबी का लाल के साथ अगर अनुपात देखें, गुलाबी कितना दिया हमको, गुलाबी देखिए गुलाबी टोकनों का लाल के साथ अनुपात दिया 7:15, तो गुलाबी कितना होगा 7 और लाल कितना होगा 15। लेकिन हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किए उसमें क्या लिखते थे, या तो हरे के नीचे गुलाबी लिख सकते हैं, है ना, तो ऐसे वो सोल्व हो जाता। अब यहाँ से सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ऐसे नहीं मानते, हम अलग तरीके से मानेंगे ताकि अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोस्तों पहले के जो क्वेश्चन होते थे उसमें आराम से हम फर्स्ट स्टेटमेंट जब लेते, ये आपका पहला स्टेटमेंट मान लीजिए, उसमें हम अनुसार कर लेते हैं। इसमें आपकी परेशानी ये होगी, फिर आपको रेशो बनाने में इसमें दिक्कत होगी। आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे कि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों का अनुपात दे रखा है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आप पहले गुलाबी को ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या ले लीजिए लाल, और उसके बाद क्या मान लीजिए हरा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, तो गुलाबी लाल हरा इस रूप में लिख सकते हैं। आपको गुलाबी और लाल का रेशो अब दे रखा है, देखिए 7:15, ठीक है। हम सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार चल रहे हैं ताकि अपना क्वेश्चन आसानी से हो पाए। गुलाबी लाल का अनुपात हमको दे रखा है 7:15। अब हमको लाल और हरे का भी रेशो दे रखा है, कितने दे रखा है 5:12। ये कितने रखा है 5:12। देखिए वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये सोल्व हो गया आराम से, ठीक है। हमने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन हम आसानी से हम क्या करते थे, पहले वाला स्टेटमेंट लेके हम अनुसार कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा विपरीत दे के हमको कंफ्यूज किया है। आपको कुछ नहीं करना, सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार चलना है। गुलाबी और आपको लाल दे रखा है तो गुलाबी लाल मान लीजिए, उसके बाद एक आपके हरे का जिक्र हो तो यहाँ पर हरा मान लीजिए, ठीक है। अब लिखिए 7:15 गुलाबी लाल का रेशो दे रखा है, और उसके बाद लाल और हरे का दे रखे है, देखिए, ठीक है। लाल और हरे का आपको रेशो दे रखा है, देखिए लाल और हरे का, ये लाल रंग का और हरे रंग का टोकन का अनुपात कितना दे रखा है 5:12 आपको दे रखा है। अब 15 के सामने क्या लिखेंगे 15, और 5 के सामने क्या लिखेंगे 5, ठीक है। आपको पूछा क्या है, हरे टोकन के साथ में हरे टोकन का गुलाबी रंग से आपको अनुपात पूछा है, ठीक है। तो हरे का और गुलाबी का रेशो पूछा है, समझ में आ रहा है सभी को, हरा और गुलाबी का रेशो पूछा है, तो कितना होगा, ये होगा आपका 12:5। कितना होगा 12:5 इज द करेक्ट आंसर। इसका दोस्तों पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हमने किया नहीं, इसको हम पहले मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं। 7 5 35 होगा इससे, ठीक है। 15 5 कितना होगा 75, और 15 × 12 करेंगे कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो 180 हो जाएगा। तो हमको हरे और गुलाबी का रेशो लेना है, किसका लेना है, हरे टोकन का गुलाबी के साथ अनुपात चाहिए, तो हरा अनुपात गुलाबी हो जाएगा। तो हरा हमने कितना माना 180, और ये कितना हो जाएगा 35। अब इसको काटते हैं हम, ठीक है। 5 से काटेंगे, ये कितने कटेगा 7 बार, 5 से काटेंगे कितने कटेगा 5 × 15, और पीछे रहेंगे 30, यानी 36:7 में, ठीक है। 36:7 में इसका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में होगा। हमारा आंसर कितना है 36:7। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार चलना है, हरे और गुलाबी का रेशो मानना है, ठीक है। आपको गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों से अनुपात दे रखा है, पूछा क्या है हरे का गुलाबी के साथ अनुपात, तो गुलाबी लाल को पहले मान लेते हैं। गुलाबी कितना दे रखा है 7, और लाल कितना दे रखा है 15, 7:15 लिख लेते हैं। उसके बाद में हमको लाल का हरे के साथ अनुपात दे रखा है कितना 5:12। अब इसकी अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने कितना है 35, 75 और 180। वैसे इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक लाल और हरे का भी करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करके कितना है एक रेशो हमारे पास हरे और हमको किसका पूछा है गुलाबी का, तो हरे को पहले लिख देंगे 180 और गुलाबी का 35, काटेंगे इसको 36:7 इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको डी अनुपात तक भी दे सकता है, ए अनुपात बी, सी अनुपात बी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था आपको 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3:5,
सी अनुपात बी दे रखा है 3:2 और सी अनुपात डी दे रखा है 5:6 है, तो ए अनुपात डी का मान आपका क्या होगा। आपको यहाँ पर चारों रेशो पूछ सकता है या आपको बी अनुपात सी पूछ सकता है। वैसे बी अनुपात सी तो आपको दे रखा है, वैसे आपको चारों अनुपात सीधा डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, या ए अनुपात डी करके कुछ पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन जब भी ऐसा है हम कैसे करेंगे, सबसे पहले काम हमको क्या करना है, जैसे नॉर्मल करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब ए अनुपात बी कितने दे रखा है 3:5, सेम टू सेम ले लेंगे। अब हमको क्या दे रखा है, सी अनुपात बी दिया, क्या दिया, सी अनुपात बी दे रखा है, तो सी अनुपात बी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको देखो सी अनुपात बी कितने दे रखा है 3:2 दिया, तो सी के नीचे क्या लिख दो, सी कितना दिया है 3 और बी कितना दिया है 2। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए सी हमको कितना दिया है 3, बी कितना दिया है 2, तो सी के नीचे हमने क्या लिख लिया 3, बी के नीचे क्या लिख लिया 2, तो 2 और 3 हमने लिख लिया। अब हमको क्या दिया, सी अनुपात डी दिया, कितना दिया 5 और 6, क्या दिया 5 और 6, तो क्या लिख लेंगे 5 और 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब हम क्या लिखेंगे, सामने संख्या लिखनी है, 5 है तो 5 लिख देंगे, ये 5 है तो 5, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2, ठीक है। आपको थोड़ा लिखने का ध्यान रखना है, किसको क्या लिखना है। यहाँ पर सेम टू सेम संख्या चलेगी। देखिए मैं यहाँ पर गोला बनाता हूँ क्योंकि मैंने संख्या बाद में लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको 5, यहाँ पे भी क्या लिखना है 5, ठीक है। अब इनकी आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अब इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, कितना आएगा 30। और जब आप इसको सोल्व करें, बी अनुपात कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 5 है 50, ये हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 5 चौड़ी 25, 25 से कितना होगा 75, और ये कितना होगा 5 से 15, 15 छिंग 90। ये आपका रेशो 4 हो गए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। वैसे आगे कटते भी है, हम इसको काट भी सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से हमने रेशो निकालना बता दिया। अब हमको पूछा क्या है, ए अनुपात डी पूछ रहा है, क्या पूछ रखा है ए अनुपात डी, तो हम क्या ले लेते हैं ए अनुपात डी रेशो ले लेते हैं, ठीक है। कितना दिए 30 और 90 दिए, 30 और 90, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचेगा 1:3 इज दी करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको 4 रेशो लिख लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हम 4 रेशो लिख लेते हैं। ए अनुपात बी हमको कितने दे रखा है 3:5, हमने देखिए क्वेश्चन लिख रखा है 3:5, हमने ये लिख लिया यहाँ पर। अब उसके बाद हमको क्या दिया, सी अनुपात बी, क्या दिया है सी अनुपात बी हमको दे रखा है, कितना दिया है 3:2, सी और बी का मान दे रखा है 3:2। मैंने क्या बोला था, जो आपको जिसके नीचे दे रखे है वही लिखना होता है। तो ये देखिए सी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 3, ठीक है, और बी मैंने कहाँ लिखा 2, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सी अनुपात डी दे रखा है 5:6, तो सी अनुपात डी मैंने क्या लिखा 5 और 6 मैंने लिख लिया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो संख्या जिसके सामने वही लिख देनी है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है, 3 है तो 3 लिख दीजिए उसके सामने, और यहाँ पे 2 था तो 2 लिख लिया, 5 है तो 5 लिख लिया। अब इनको क्या करना, आपस में गुणा कर देना है, 3 दूनी 6, 6 5 30 हो गया। इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 50, 5 से 15, 15 5 75, ये हो गया, 5 से 15 छिंग 90, ये आपका डी अनुपात निकल गया। हमको ए अनुपात डी की वैल्यू क्या पूछिए, ये हमको पूछ रखी है 30:90। ये देखिए ए अनुपात डी हमने निकाल लिया 30:90, तो कितना होगा 1:3 इज दी करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर कितने दे रखा है 3:4 और डी अनुपात बी कितने दे रखा है 4:3 है, तो ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरबी एनटीपीसी में, ठीक है। तो ए अनुपात बी दे सकता है, डी अनुपात बी भी दे सकता है, देने के कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात डी, ये लिख लेना आपको, क्योंकि ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है, यानी कि डी ऑप्शन डी भी होगा इसमें साथ में, ठीक है। ए बी डी 3 अनुपात हमने लिख लिए। अब ए और बी का रेशो कितना दे रखा है 3:4, तो ये हम लिख लेंगे। अब अनुपात किसका दिया, डी अनुपात बी दिया है, डी अनुपात बी दिया है, तो बी की वैल्यू आप चाहो तो डी अनुपात सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, डी कितना दिया है 4, बी कितना दिया आपको, बी देखिए बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और डी की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो डी के नीचे 4, बी के नीचे क्या आएगा आपका 3। समझ में आ गया वो सभी को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3। अब इसको हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। हमको क्या पूछा है, ए बी डी तीनों का अनुपात पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे, 3 3 9, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 16। हमको पूछा किसका रेशो, ए अनुपात डी का रेशो पूछा है,
तो ए अनुपात डी कितना होगा 9:16। 9:16 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए बी डी का 3 का अनुपात आपको दे रखा है। ए बी इसमें 3:4 है, बी डी हमने कितना लिखा, ये भी 3:4, क्योंकि इसको उल्टा करके लिख लो या फिर इसके नीचे डी की वैल्यू 4, ठीक है, और बी के नीचे ये आपका 3 गुना करेंगे, इसको कितना होगा 3 × 9, 4 × 12, 4 × 16। ए अनुपात डी वैल्यू कितनी आएगी 9:16। देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय क्या दे रखा है आपको, आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय और व्यय का रेशो दे रखा है 9:5 और व्यक्ति की आय दे रखी, इनकम दे रखी 27,000, तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। हमको इस क्वेश्चन क्या पूछा है, बचत। आप लोग मुझे ये बताइए कि बचत क्या होती है। तो बचत का अगर हमको पूछ ले, आय और व्यय जो होती है उसका जो अंतर निकलता है क्या होता है, बचत। क्या होती है, बचत। टोटल आय का मतलब क्या होता है, जो व्यय है और बचत है उनको जोड़ दे तो क्या आ जाती है, हमारी टोटल इनकम आ जाती है। अगर बचत निकालने को बोल दे हमको तो क्या होता है, हमारी जो आय है और व्यय है, आय और व्यय का अगर हम अंतर निकाल ले तो हमारी क्या आ जाती है, सेविंग यानी बचत आ जाती है। ठीक है, तो हमको आय और व्यय का रेशो दे रखा है, कितना दिया हमको, देखिए 9:5। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, आराम से हो जाएगा। आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 9:5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जैसे हमने पहले कल की क्लास में किया था, जैसे 9:5 दिए, हमको वैल्यू किसकी दी आप बताइए मुझे, व्यक्ति की आय का वैल्यू दे रखी है। व्यक्ति की आय की वैल्यू कितनी है 27,000, तो रेशो किसका लेंगे, आय का। जिसकी वैल्यू दे उसी का रेशो हमको लेना होता है। वैल्यू किसकी दी है हमको, आय की वैल्यू दी है, तो आय का रेशो लेंगे हम। तो हमको आय का रेशो 9 है, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 27,000 के बराबर है। ठीक है, इसमें किसी कोई परेशानी होनी चाहिए। देखिए हमको आय का रेशो दे रखा है, ठीक है, और आय की वैल्यू दे रखी है, तो आय का रेशो हमने ले लिया और आय की वैल्यू हमने ले ली। 9 की वैल्यू 27,000 है, हमको पूछा क्या है, हमको बचत पूछी है। तो ये 9 आय का अनुपात है, व्यय किसका अनुपात है 5। आय का अनुपात 9, व्यय का अनुपात 5, इनके बीच का अंतर जो निकलेगा यानी 4। 9 और 5 का अंतर कितना होता है, 4 का होता है, तो वो आय और व्यय का अंतर कितना आ जाएगा, बचत का। आय और व्यय का अंतर कितना किसका आ जाएगा, बचत का। तो 9 और 5 का अंतर 4 का। तो 9 रेशो की वैल्यू अगर 27,000 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9 वस्तु है 27,000 में आती है, तो 4 कितनी में आएगी, कम आएगी। तो उसको 4 को रखेंगे ऊपर, बट्टे में 9 को रखेंगे नीचे, इंटू में 27,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, कितना आएगा 3,000, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 12,000, यानी हमारी जो सेविंग होगी कितनी होगी, 12,000 रुपए हमारी सेविंग होगी। आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति की व्यय कितनी होगी, तो व्यय भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, व्यय का पूछे या किसी को पूछे हम निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछ ले कल को कि इसमें व्यय का रेशो निकालिए, तो 9 वैल्यू किसके बराबर 27,000 की है, और आपको अगर व्यय की वैल्यू पूछ ले यानी 5 की वैल्यू पूछ ले, कितनी होगी, तो 5/9 इंटू 27,000। हम चाहे तो डायरेक्ट इसमें टोटल इनकम में से ये घटा भी सकते हैं, उससे भी हमारी क्या आ सकती है, हमारा व्यय आ सकता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना तो वो मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। तो आपको 9 की वैल्यू 27,000 दी है, आपको निकालना क्या है, व्यय कितना आएगा, 9 × 27 गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 15,000, यानी 15,000 आपका खर्चा है और 12,000 आपकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको मैंने आय का भी बता दिया, आय आपको दे रखी थी, और हमको क्या दे रखा था, व्यय। क्या दे रखा था, व्यय। हमको आय की वैल्यू दे रखी है 27,000, हमको निकालना क्या था, हमने ये क्या निकाला है, हमने यहाँ पर इसकी बचत निकाली है, 4 की रेशो। ठीक है, 9 की वैल्यू 27,000 है, 4 की वैल्यु पूछिए, 4/9 कितना होगा, करेंगे इसको 12,000। अगर हमको यहाँ पर क्या पूछ ले, यहाँ पर व्यय पूछ ले, तो ये हमने क्या निकाला है, व्यय। क्या निकाला है, व्यय। व्यय यानी क्या होता है, खर्च। ये हमने निकाल लिया व्यय। 9 की वैल्यू 27,000 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5/9 इंटू 27,000 कितना होगा, 15,000। ये हमारे क्या आ जाएगा, खर्च। अगर हमको पूछ ले बचत, तो ये हमारी बचत कितनी आ गई, 12,000 रुपए। इसकी करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लास समझ में होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।